आज शंभू जी के घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज उनके बेटे राकेश की शादी विनीता से हो रही थी और बहू ने पहली मर्तबा घर में कदम रखा था। बहुत खुश रहो बेटा। हमेशा खुश रहो। और दूसरे माँ बाप की तरह ही ये लम्हा इन दोनों के लिए भी बड़ा ही खास था और यादगार भी। उन्हें उम्मीद थी कि बहू के रूप में उनके घर में एक लक्ष्मी आई है। शंभू जी ट्रक चलाया करते थे और उनका बेटा भी एक ट्रक ड्राइवर था। वो दोनों एक ही कंपनी के ट्रक चलाया करते थे। दोनों की महीने की कमाई 15-15 हजार रुपए थी। बेटा, अब तुझे कोई और नौकरी करनी चाहिए। अब तेरी शादी हो गई है, तुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचनी चाहिए। पापा, मैंने कई और जगह पता किया है, लेकिन हर जगह तनख्वाह बहुत कम है। वो तो है, आखिर ट्रक ड्राइवर को कोई 15,000 से ज्यादा क्यों देगा? पिताजी, मेरा ख्याल था कि आप भी कई सालों से ट्रक चला रहे हैं और ये भी, तो क्यों न हम अपना खुद का एक ट्रक खरीद लें, क्योंकि इससे हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। मुनाफा तो होगा बेटा, लेकिन ट्रक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हम थोड़ी बचत करना शुरू करें तो? बेटी, हम तो पहले से ही बचत कर रहे हैं और अब तक हमने 5 लाख रुपए बचा लिए हैं, लेकिन ट्रक की पेशगी के लिए भी 10 लाख रुपए चाहिए। इतनी बचत करने में तो कई और साल लग जाएंगे। पिताजी, सोचिए अगर 5 लाख रुपयों का इंतजाम हो जाए तो? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? विनीता दौड़कर अपने कमरे में जाती है और अपने सारे गहने लेकर आती है। अरे बेटी, ये तो तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दिए हैं। हम इनसे ट्रक नहीं खरीद सकते। क्यों पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? और मेरी ख्वाहिश है कि हम सबका भला हो, तो आखिर इसमें बुराई क्या है, बताइए। तेरी सोच बेहतर है बेटा, लेकिन मैं ये गहने नहीं ले सकता। अरे जानकी, अब तुम ही अपनी बहू को समझाओ। जानकी आगे बढ़ती है और वो खुद भी अपने गहने विनीता के हाथों में रख देती है। बहू की बात बिल्कुल सही है, ये गहने वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं हैं। अगर इनके जरिए आप दोनों मिलकर एक ट्रक खरीद सकते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अम्मी। बेटा, जब तुम्हें फायदा होने लगेगा तब तुम हमारी ये गहने छुड़वा देना। इतना मत सोचिए, बहू का ख्याल सही है, ये गहने ही तो हैं। क्या ये हमारे खानदान की तरक्की से ज्यादा हैं? अब शंभू को घर की औरतों की बात माननी ही पड़ी। उसने वो गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर दोनों ने एक नए ट्रक के लिए डाउन पेमेंट कर दिया। नए ट्रक की पूजा विनीता ने की। शंभू आज बड़े खुश नजर आ रहे थे। कई सालों से उनका ये ख्वाब था कि उनका अपना एक ट्रक हो। आज वो ख्वाब पूरा हो गया। शंभू जी ने अपना ट्रक उसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। पहले वो महीने के सिर्फ 15,000 कमाते थे, लेकिन अब खुद का ट्रक होने की वजह से उन्हें 1 लाख भाड़ा मिला। बेटा, ट्रक की EMI 45,000 है। हमारे घर का खर्चा 20,000। ये बचे हुए पैसे तुम सोनार को दे आओ। जी। हर महीने राकेश सोनार को 45,000 रुपये दे रहा था। उनके घर में सब कुछ ठीक था। शंभू दिन में ट्रक चलाता तो रात में राकेश चलाता। इस तरह दोनों बाप बेटे कड़ी मेहनत कर रहे थे। ऐसा करते करते 11 महीने बीत गए। शंभू ने अपनी बीवी और बहू के गहने छुड़वा लिए। ये लो बहू, तुम्हारे गहने। अरे, ये तो बड़ी जल्दी छुड़वा लिए। और जानती हो विनीता, अगले महीने से हमारे पास हर महीने 55,000 की आमदनी होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे पास जो पैसे बच जाते हैं, क्यों न हम उससे ट्रक का लोन ही चुका दें। क्या कहते हैं? इससे हमारे ट्रक का लोन भी जल्दी चुकता हो जाएगा। बात तो तुम्हारी 100% सच है बेटी, तुम बहुत ही ज़हीन हो। उसके बाद के महीने से शंभू जी ने ट्रक के लोन में ज्यादा पैसे भरने शुरू कर दिए। इसी तरह 1 साल गुजर जाता है और ट्रक का लोन भी खत्म हो जाता है। सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी ट्रक का कर्जा चुका पाएंगे। बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी से हुआ है। पिताजी, मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया है। कैसा आइडिया?
अब जब हमारे पास हर महीने 80,000 बच जाते हैं तो क्यों ना हम उससे एक और ट्रक खरीद लें। हाँ, शंभू को ये बात बड़ी अच्छी लगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूसरा ट्रक खरीद लिया और उसे भी गोडाउन में कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। अब वो महीने के 2 लाख कमा रहे थे, जिसमें से 1.5 लाख वो नए ट्रक के लोन के लिए देते थे। अरे बेटी, हमको ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आता कहाँ से है? अब ये तो हम भी नहीं जानते पिताजी। राकेश का नसीब अच्छा है कि उसे तुम जैसी हमसफर मिली है। तुम तो हो बहू लक्ष्मी हो लक्ष्मी। कुछ महीनों में ही शंभू जी एक बंगला खरीद लेते हैं और अब उनके पास कई सारे ट्रक्स हैं। अब वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं रहे, बल्कि एक ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन चुके हैं। पिताजी, क्या आप मुझे ऑफिस जाते जाते ड्रॉप कर सकते हैं? अरे बेटी, लेकिन मैं तो ऑफिस भी ट्रक में ही जाता हूँ। तो बाजार ट्रक में जाएगी तो लोग हंसेंगे। अगर हंसते हैं तो हंसने दीजिए। जब आप ट्रक में ऑफिस जा सकते हैं तो मैं ट्रक में बैठकर बाजार क्यों नहीं जा सकती? और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे? यही ना कि एक ट्रक कंपनी की मालिक की बहू ट्रक में बैठकर सब्जियां खरीदने जाती है। पर भला मैं ऐसा क्यों न करूं? इतने सारे ट्रक हैं हमारे पास। चलो ठीक है, बैठ जाओ। शंभू जी इस तरह अपनी बहू को ट्रक में बैठाकर बाजार ले जाते हैं। लोग देख तो रहे थे, पर वो ये भी जानते थे कि ये बड़े ही पैसे वाले लोग हैं। चलो बेटी, अब मैं चलता हूँ। जी पिताजी। विनीता सब्जियां खरीदने लगती है। अरे बहन जी, मैंने तो गाड़ियों से लोगों को सब्जियां लेने आते देखा है। आज पहली मर्तबा किसी को ट्रक से आते हुए देखा है। अरे क्यों ना आऊं? क्या आपने देखा नहीं उस ट्रक पे नाम? विनीता ट्रांसपोर्ट। वो विनीता मैं ही हूँ और वो मेरे ससुर जी की कंपनी का नाम है, जो वो खुद चलाते हैं। ट्रक कंपनी के मालिक अपना ट्रक खुद चलाते हैं? हाँ, जब ट्रक उनका ही है तो वो क्यों नहीं चला सकते? शंभू जी रोज ऑफिस भी ट्रक में ही जाया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रक चलाकर यानी कि ड्राइविंग करने से ही वो आज इतनी बड़ी ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बने हैं। और इंसान को कभी भी अपने पुराने दिन भूलने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।